फर्स्ट पार्ट में मैंने बहुत सारे आपको बेसिक टिप्स बताए थे, जिसमें हमने कवर किया था सेल किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं, रो किसे कहते हैं। तो ये हमारा कॉलम होता है, ये हमारा रो होता है, और ये जहाँ पे हमने कर्सर रखा है, ये जो कवर हो रहा है एक पॉइंट, ये होता है हमारा सेल। तो सारा एक्सेल की कहानी इसी पे डिपेंड होता है, रो, कॉलम एंड सेल पे। तो आज कुछ मैं नया टिप्स लेके आया हूँ बेसिक एक्सेल में। बेसिक एक्सेल का हम क्लास कवर कर रहे हैं। जो एक्सेल में बेस सीखना चाह रहे हैं उसके लिए बहुत ही बेनिफिट क्लास होने वाला है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप पार्ट 1 पहले देख लें, उसके बाद पार्ट 2 देखें, ताकि जीरो लेवल से आपको समझ में आए। तो सबसे पहले क्या होता है, कोई भी डेटा अगर हम बनाते हैं तो उसमें हम हेडिंग रखते हैं, ताकि हमें समझ में आए कि किस कॉलम में हमने क्या रखा है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ हमने सीरियल नंबर डाल दिया, यहाँ हमने 1 डाला, 2 डाला, 3 डाला। यहाँ हमने नेम डाल दिया, नेम कुछ भी नेम हो सकता है। ये कुछ नेम हमने यहाँ पे डाल दिया। अब ये हमने सीरियल नंबर सपोज यहाँ डाल दिया। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम यहाँ पे हेडिंग नहीं डालेंगे तो ये केवल 2 ही कॉलम में है, तो हमें पता चल जाएगा कि ये सीरियल नंबर ही होगा और ये नेम ही होगा। अगर हमने यहाँ पे सिटी डालने हैं या स्टेट डालने हैं, तो बहुत सारे सिटी स्टेट ऐसे हैं जिसका हमने नाम भी नहीं सुना है, तो हम उस कंडीशन में कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कॉलम सिटी का है या ये स्टेट का है, ये कंट्री का है या जिपिन का है, ये हम कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए कोई भी अगर हम डेटा बनाते हैं तो उसके लिए हमें हेडिंग की ज़रूरत होती है। तो हम यहाँ पे हेडिंग डालते हैं। ये देखिए, ये सीरियल नंबर हमने डाल दिया। ये ज़रूरी नहीं है कि हम इसमें अंडरस्कोर लगाएंगे, हम स्पेस भी डाल सकते थे, एस और एन के बीच में स्पेस भी डाल सकते थे, लेकिन हमने एक अंडरस्कोर डाल दिया ताकि देखने में सही लगे। यहाँ हमने नेम डाल दिया। अब आप देख रहे होंगे कि फर्स्ट लेटर ऑटोमेटिक हमारा कैप्स में आ रहा है, बाकी सारा स्मॉल में आ रहा है। तो ये ऑटोमेटिक नहीं है। इसमें मैं क्या करता हूँ कि अगर आपके कीबोर्ड का कैप्स ऑफ है, दैट मीन्स आप कुछ भी टाइप करेंगे तो वो स्मॉल में टाइप होगा, और कैप्स अगर ऑन है तो आप कुछ भी टाइप करेंगे तो वो कैपिटल में टाइप होगा। लेकिन होता क्या है, जब आप कंटिन्यू टाइपिंग करते हैं तो फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल में लिखना होता है, बाकी सारे स्मॉल में लिखने होते हैं। तो उस टाइम में तुरंत आप कैप्स ऑन ऑफ करने में आपका टाइम जाएगा। तो होता क्या है, जब आपका कैप्स ऑफ हो और आप टाइप करेंगे तो सारा स्मॉल में टाइप होगा, लेकिन अगर कैप्स ऑफ में आप शिफ्ट के साथ कोई भी बटन दबाएंगे तो वो कैपिटल में होता है। तो टाइपिंग का यही रूल है कि शिफ्ट के साथ फर्स्ट लेटर आप दबा दें। जैसे मैंने यहाँ पे हमें सिटी लिखना है, अब सिटी में मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे लखनऊ, तो शिफ्ट के साथ, क्योंकि कैप्स मेरा ऑफ है, तो शिफ्ट के साथ हम एल दबाएंगे और शिफ्ट हम छोड़ देंगे, फिर कैप्स तो हमारा ऑलरेडी ऑफ है ही। अब हम अगर कुछ भी टाइप करेंगे तो वो स्मॉल में टाइप होगा। सेम कंडीशन अगर हमारा कैप्स ऑन है तो शिफ्ट के साथ अगर हम लेटर दबाएंगे तो वो स्मॉल में टाइप होगा, और बाकी सारा शिफ्ट छोड़ने के बाद कैपिटल में टाइप होगा। ये होता है। ये देखिए, हमने यहाँ पे डाल दिया। कोई भी सिटी हम डाल रहे हैं, 2-3 अगर दिल्ली से है तो ये देखिए दिल्ली हमने डाल दिया, आगरा डाल दिया, इलाहाबाद डाल दिया। ये हमने, अब यहाँ देखिए कैप्स ऑफ था मेरा, मैंने शिफ्ट नहीं दबाया, तो फर्स्ट ए जो होता है यहाँ इलाहाबाद में वो हमारा स्मॉल में ही हो गया। अब ये तो हो गया। अब इसे मैं सही कैसे करूँ? तो सही करने का तरीका है, या तो हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, अगर दोबारा टाइप करेंगे तो फिर से सारा लेटर हमें टाइप करना होगा, ALLAHABAD पूरा टाइप करना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर्सर ले जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे और लेफ़्ट एरो से हम उस जगह पे आ जाएंगे जहाँ पे हमें चेंज करना है, और इसे हम यहाँ से हटाएंगे और शिफ्ट के साथ ए दबा देंगे।
या फिर अगर हम डबल क्लिक नहीं करना चाहते हैं तो जहाँ भी हमें एडिट करना है वहाँ पे हम कर्सर रखेंगे और कीबोर्ड का F2 आप दबाएंगे। अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो फंक्शन के साथ F2 दबाएं, अगर आपका कीबोर्ड है तो आप डायरेक्ट F2 दबा दें। ये दबा के यहाँ पे हटाएंगे या फिर जो भी हमें टाइप करना है वो हम टाइप कर देंगे। ये हमारा टाइप करने का तरीका है। ये देखिए, अभी आपने देखा होगा जैसे मैंने दिल्ली लिखने के बाद फिर दिल्ली डाला तो ऑटोमेटिक उसने दिल्ली ले लिया, बट यहाँ पे आगरा नहीं ले रहा। मुझे आगरा लिखना है बट मैं ए दबा रहा हूँ तो आगरा नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि ए से दो, एक आगरा है, यहाँ भी आगरा है, यहाँ भी इलाहाबाद है। अब कंप्यूटर कंफ्यूज है कि हम आगरा लिखना चाह रहे हैं या इलाहाबाद लिखना चाह रहे हैं। तो सेकेंड लेटर जैसे हम डालेंगे, अगर इलाहाबाद लिखना चाहते हैं एल दबाएंगे तो इलाहाबाद पूरा आ जाएगा। जी दबाएंगे तो वो समझ गया कि आगरा लिखना चाह रहे हैं, तो आगरा पूरा आ गया, एंटर कर देंगे। ये हमारा टाइम कंज्यूमिंग का थोड़ा सा तरीका है। अगर इसके बाद हम कुछ और भी डालना चाहते हैं तो आर ए के बदले हम कुछ और डाल देंगे। इस टाइप से हम टाइपिंग करते हैं। अब यहाँ पे ये हमारा सिटी हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे स्टेट डाल देंगे। अब किस स्टेट से ये सिटी बिलोंग करता है, ये हमारा यूपी। अब सारा लेटर हमें कैप्स में लिखना है तो कैप्स लॉक का बटन जो है उसको हम ऑन करेंगे और यहाँ पे हम यूपी डाल देंगे। ये भी यूपी है, ये तो ऑलरेडी दिल्ली है, तो दिल्ली में केवल डी हम बड़ा रखेंगे तो फिर से सेम जो हमने अभी आपको बताया है। अब इसी को हमें नीचे भी पेस्ट करना है तो बार बार हमें टाइप करने की कोई ज़रूरत नहीं। इसे हम सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट और डाउन एरो से हम एक बार नीचे आएंगे और कंट्रोल डी कर देंगे, तो ये ऊपर से नीचे वाला डुप्लीकेट हो गया। अब आगरा कहाँ का है? यूपी का, यूपी आ गया। इलाहाबाद यूपी का है और आगरा भी यूपी का है। ये हमारा हो गया। अब यहाँ आपने देखा कि मैंने सीरियल नंबर डाला है। सीरियल नंबर हमने 1 2 3 4 ऐसे करके डाला है, 1 बाय 1। अब यहाँ पे 1 लाख डेटा है हमारा, तो हम क्या करेंगे? 1 बाय 1 तो डाल नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे? 1 और 2 हमने डाल दिया। इसे डिलीट करो, 1 2, और ये यहाँ पे हम कर्सर ले जाएंगे। कर्सर देखिए, कर्सर चेंज होगा। ये थोड़ा सा इस टाइप का कर्सर है, पतला सा प्लस का। फिर हम माउस से लेफ़्ट क्लिक करके नीचे तक ड्रैग कर देंगे, तो ये हमारा सीरियल नंबर आ गया। सीरियल नंबर लाने के बहुत सारे तरीके हैं, ये सिंपल सा तरीका मैंने आपको बताया। अब ये भी आप नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या करें? 1 आपने टाइप किया, 1 के नीचे इक्वल डालें और 1 जिस सेल में है उस सेल को आप सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे हम क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। अब 1 में कितना प्लस करेंगे? 2 होगा, तो 1 में 1 प्लस करेंगे तो ये 2 हो गया, क्योंकि 1 के बाद 2 में चाहिए। अब इसी फॉर्मूला को हम शिफ्ट के साथ डाउन एरो से हम नीचे आएंगे और ये फार्मूला ऑलरेडी है यहाँ पे, ये फार्मूला दिख रहा है आपको। यहाँ हम कंट्रोल डी कर देंगे, ये देखिए हो गया। फर्स्ट में फार्मूला नहीं लगा है, यहाँ से फार्मूला है। अब ये कैसे हुआ? हमने तो +1 किया था 1 में, तो 2 हुआ। अब फिर 1 करेंगे तो 1 में फिर यहाँ पे 2 ही आना चाहिए, लेकिन नहीं, ये जैसे हम नीचे करेंगे यहाँ देखिए चेंज होगा। ये A2 है, A और 2 ये सेल इसमें है। जैसे हम इसे नीचे करेंगे, यहाँ पे लाएंगे तो यहाँ पे देखिए चेंज होगा। यहाँ पे जैसे हम कर्सर लाएंगे तो A3 हो गया, क्योंकि हमने A2 को फ्रीज नहीं किया है। जैसे हम नीचे फॉर्मूला करते जाएंगे, ये A2 A3 में हो जाएगा, फिर A4 हो जाएगा, A5 हो जाएगा। A3 A4 A5 क्या है? A2 ये है, A3 ये है, ये A कॉलम और 3 रो। A4 ये है, A5 ये है। अब अगर हम यहाँ आएंगे F2 करके, आप देखिए क्या हो रहा है, ये सेलेक्ट हो रहा है। A4 में +1 हो रहा है तो 5 हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझ में आएगा आपको। A2 में A3 में +1 हो रहा है, तो A3 में क्या वैल्यू है? 2 वैल्यू है। 2 में +1 हो रहा है तो 3 हो रहा है। सेम इसी टाइप से ये फॉर्मूला चल रहा है। इस टाइप से हो गया, ये दूसरा तरीका है। अब एक और तरीका है, ये थोड़ा सा शॉर्ट की है। हम नीचे तक आएंगे जहाँ तक हमें करना है, ऊपर सेलेक्ट करेंगे, Alt+F5S और एंटर कर देंगे। ये देखिए, कोई फार्मूला नहीं है, कोई ड्रैगिंग नहीं है इसमें, ऑटोमेटिक ही आ गया। Alt+F5S ये शॉर्ट की है। आप 1 लिख के नीचे तक जहाँ तक भी आपको लिखना है, सीरियल नंबर डालना है, वहाँ तक आप शिफ्ट के साथ डाउन एरो के साथ नीचे आ जाए
Alt+H+F+I+, एंटर। ये देखिए आ गया। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, इस हम नीचे तो आ गए, अब यहाँ पे नेम आएगा, यहाँ पे सिटी आएगा, यहाँ पे स्टेट आएगा। अब हेडिंग तो हमारा गायब हो गया। जैसे हम नीचे आए, क्योंकि एक सीट पे तक लिमिटेड वैल्यू तक ही दिखाएगा ना, आपका स्क्रीन बड़ा है तो ये मेरे स्क्रीन में 23 तक दिखा रहा है, किसी का स्क्रीन छोटा है तो वो यहीं तक दिखाएगा, एक स्क्रीन में तो लिमिटेड होगा। अब जैसे हम नीचे आएंगे ऊपर का हेडिंग गायब हो जाएगा। अब गायब हो जाएगा, हमने 50,000 एंट्री कर दी, अब हमें पता ही नहीं चलेगा नेम बी कॉलम में है या सी कॉलम में है, क्या है, ये कन्फ्यूजन है। तो हम क्या करेंगे, हेडिंग को फ्रीज कर देंगे। हेडिंग को हमने फ्रीज करके रख दिया। फ्रीज का क्या होता है, जहाँ भी हमें फ्रीज करना है, सपोज हमें एक कॉलम भी फ्रीज करना है और ऊपर का 1 रो भी फ्रीज करना है, तो इसका और इसका, ये देखिए कॉर्नर क्या है, ये है ना, तो इस कॉर्नर पे हम कर्सर रखेंगे। अगर हमें दोनों कॉलम और रो दोनों फ्रीज करना है तो, अगर हमें केवल ऊपर का रो फ्रीज करना है तो हम कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ रख देंगे। अगर केवल इसी को फ्रीज करना है तो यहाँ रख देंगे, और अगर दोनों को फ्रीज करना है तो इस कॉर्नर पे रखेंगे, ताकि हमारा ये फ्रीज हो और ये फ्रीज हो। अब कॉलम फ्रीज क्यों कर रहे हैं, कॉलम फ्रीज इसलिए कर रहे हैं कि जैसे हम इधर आएंगे, डेटा हमारा इधर जाते जाएगा। देखिए अब हमें पता ही नहीं चल रहा सीरियल नंबर कौन सा है ना, तो हम यहाँ कर्सर रखेंगे, यहाँ हम व्यू में जाएंगे और व्यू में फ्रीज फेंस का ऑप्शन आ रहा है। ये देखिए इसमें भी दिखा हुआ है, ऊपर से क्रॉस है, इधर से क्रॉस है। अगर फ्रीज पेंस हम करेंगे तो इसमें रो कॉलम दोनों फ्रीज हो जाएगा, जो हमने अभी दिखाया। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो केवल ऊपर का क्रॉस आ रहा है, केवल हमारा रो फ्रीज होगा। अगर हम इधर करेंगे तो केवल हमारा कॉलम फ्रीज होगा। तो हम जनरली क्या करते हैं, ये वाला क्लिक कर देते हैं। अब देखिए, अब हम कितने भी नीचे आ जाए, हमारा पता चल रहा है कि नेम, सिटी, स्टेट कौन सा है, और कितने भी राइट में चले जाए हमें पता चल रहा है सीरियल नंबर कौन सा है। अब इसका शॉर्ट की भी होता है। अब बार बार आप व्यू में जाएंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, तो आपको करना क्या है, Alt+W+F+F। इससे फ्रीज होता भी है और फ्रीज कैंसिल भी होता है। अभी हमने फ्रीज ऑलरेडी था तो हमने Alt+W+F+F किया तो फ्रीज कैंसिल हो गया। दोबारा फ्रीज करना है तो वहीं पे हमने कर्सर रखा, Alt+W+F+F, ये हमने किया, दोबारा फ्रीज हो गया। तो ये है हमारा, हमने अभी सीरियल नंबर टाइप करना बताया, नेम टाइप करना बताया, फ्रीज करना बताया, कॉलम कैसे फ्रीज करते हैं, रो कैसे फ्रीज करते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ हमने ब्लैंक छोड़ा कि बहुत सारे नाम होंगे आपके डेटा में, अलग होगा, आप कितना टाइप करने में टाइम भी जाएगा, वीडियो लंबा होगा, तो आप खुद से ये टाइप करके देख सकते हैं। अब क्या है कि हमें केवल डेटा सेलेक्ट करना है, जितना हमने टाइप किया है केवल उतना ही सेलेक्ट करना है। तो हम इस डेटा के रेंज में कहीं भी कर्सर रख के Ctrl+A कर देंगे तो वो पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ डेटा तो है नहीं, फिर भी सेलेक्ट हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये सीरियल नंबर आपका नीचे तक है, यहाँ तक है, इसलिए ये पूरा सेलेक्ट हो रहा है। Ctrl+A करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि बीच में स्पेस ना हो। अब स्पेस कैसे डालते हैं, अब सीरियल नंबर और नेम के बीच में कुछ और चाहिए था हमें, या सीरियल नंबर है, नेम है, सिटी है, लेकिन सिटी से पहले चाहिए था हमें स्टेट या कंट्री। हमने टाइप कर दिया है, अब हम इसे अब सारा डिलीट करके दोबारा करें तो वो नहीं है। हम जिसे इंसर्ट करना चाहते हैं, जिससे पहले रखना चाहते हैं, अब सिटी से पहले हम स्टेट रखना चाहते हैं, तो यहाँ हमने कॉलम को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक और इंसर्ट। अब यहाँ पे हम आके टाइप कर देंगे स्टेट, कुछ भी अगर लिखना है तो, ठीक है। नहीं लिखना है कोई बात नहीं। अगर हमें ऐसे ही, अब गौरव, सौरभ, शुभम है, अब बीच में हमें कुछ और चाहिए, मतलब शुभम से पहले कोई नाम चाहिए, तो हम यहाँ रो सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट कर देंगे। यहाँ राइट क्लिक करेंगे, फिर से इंसर्ट कर देंगे। जितनी बार इंसर्ट करेंगे उतने रो और कॉलम हमारा यहाँ पे इंसर्ट होते जाएगा। अब है क्या, देखिए, अब ये तो हमारा डेटा है, सीरियल नंबर भी नीचे तक है, यहाँ तक सीरियल नंबर है, नेम है, फिर बीच में ब्लैंक है, सिटी है, स्टेट है। अब कहीं भी, अभी मैंने क्या बोला, कहीं भी रख के आपके डेटा के रेंज में कहीं भी रख के आप Ctrl+A करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। बट यहाँ पे कंडीशन है, देखिए,
देखिए कंट्रोल ए किया, बट केवल इतना ही डेटा सेलेक्ट हुआ। तो आपको ध्यान रखना है डिसकनेक्ट ना हो कोई भी डेटा। अगर सीरियल नंबर है तो उसके बाद ब्लैंक ना हो कॉलम। अगर यहाँ पे कोई नेम है, सेकंड नेम है, तो दोनों नेम के बीच में कहीं गैप ना हो। तो कंप्यूटर ये समझता है कि आपका डेटा अलग अलग है। अब आप यहाँ रख के अगर सेलेक्ट करेंगे तो ये देखिए केवल इतना ही सेलेक्ट होगा। यहाँ रख के सेलेक्ट करेंगे तो इतना ही सेलेक्ट होगा। यहाँ रख के सेलेक्ट करेंगे तो इतना ही होगा, क्योंकि ये समझ रहा है कि आपके बीच में गैप आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ रख के सेलेक्ट किया तो ये इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है, और बीच में हमने इंसर्ट किया है इसलिए ये सेलेक्ट हो रहा है पूरा। तो हमें करना क्या है, कभी भी अब डेटा छोटा है हमें पता चल रहा है इंसर्ट है, लेकिन डेटा बड़ा हो तो हम कहाँ ढूंढेंगे इंसर्ट, कहाँ पे बीच में गैप है क्या है नहीं है। तो हमेशा सेलेक्ट करके क्या करेंगे, ये देखिए हम यहाँ पे रखते हैं, ए किया दोबारा ए कर देंगे, कंट्रोल ए एक बार में सेलेक्ट हुआ, देखिए फिर से कंट्रोल ए किया एक बार में सेलेक्ट हुआ, फिर से कंट्रोल ए कर देंगे दोबारा सेलेक्ट हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो कोई भी कॉलम रो आप पूरा सेलेक्ट कर लें और कंट्रोल ए कर लें तो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, लेकिन कोशिश करें कि बीच में गैप ना हो। ये सेलेक्ट करने का है। अब कंट्रोल जेड कर देते हैं, जो भी हमने इंसर्ट किया वो फिर से उस पोजीशन पे आ जाए। अब सेलेक्ट का तो हो गया। अब शिफ्ट के साथ अगर हम सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ अगर हम सेलेक्ट का बटन दबाएंगे, देखिए यहाँ हमारा कर्सर है। अब शिफ्ट के साथ स्पेस हम दबाएंगे, ठीक है, तो क्या सेलेक्ट होता है, देखिए पूरा रो अगर हमें सेलेक्ट करना हो तो शिफ्ट के साथ हम स्पेस दबाएंगे। अगर पूरा कॉलम सेलेक्ट करना हो तो जिस भी कॉलम के किसी भी सेल में अगर आपका सेल कर्सर रखा हुआ है तो कंट्रोल के साथ स्पेस दबाएंगे तो वो कॉलम आपका सेलेक्ट हो जाएगा। और स्पेस क्या होता है, आपके कीबोर्ड में नीचे सबसे बड़ा जो सबसे लंबा जो बटन होता है वो स्पेस होता है। तो कंट्रोल को दबा के रखें एक फिंगर से या दूसरे से आप स्पेस दबाएं तो आपका पूरा कॉलम सेलेक्ट होगा, और शिफ्ट के साथ अगर दबा के रखें स्पेस तो पूरा रो सेलेक्ट होगा। अब आपको टॉप पे जाना है, ये देखिए अब हमारा सिटी है, यहाँ पे सिटी तो कम है, यहीं तक 6-7 एंट्री है। चलिए सीरियल नंबर पे आते हैं, सीरियल नंबर है। अब हमें सबसे नीचे आना है, तब एक एक करके तो हम यहाँ डाउन एरो से आएंगे नहीं, एक एक करके हम आ रहे हैं तो टाइम लग रहा है। 50,000 1 लाख डेटा है तो टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ डाउन एरो सेलेक्ट करेंगे तो जहाँ भी हमारा एंड है वो एंड पे आ जाएगा। अगर हमें सेलेक्ट करके हमें नीचे तक आना है तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो करेंगे। अब अगर दोबारा करेंगे तो ये नीचे तक आ जाएगा, यहाँ तक। क्यों, क्योंकि बीच में कहीं इसका एंडिंग है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो ये यहाँ तक आ जाएगा। अब अगर हमें राइट आना है तो कंट्रोल के साथ राइट एरो, तो डायरेक्ट हम हमारा लास्ट कॉलम जो है हम उस पर आ जाएंगे। लेकिन अगर सेलेक्ट करके आना है तो शिफ्ट कंट्रोल के साथ राइट एरो, तो ये राइट का हो गया, ये लेफ़्ट का हो गया। एरो का ये कमाल है, कंट्रोल शिफ्ट और एरो के साथ आप खेल सकते हैं। लेफ़्ट ये राइट आया, फिर लेफ़्ट आया, नीचे आया, डाउन आया, अप आया, इस टाइप से आप कर सकते हैं। अब क्या है, अब ये डेटा तो हमारा बन गया है, बन के तैयार है। अब इसमें हमें बॉर्डर चाहिए, अब बॉर्डर लगाना है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ ये सेलेक्ट करेंगे, ऑल्ट HB A, ये शॉर्ट की है, ऑल्ट HB A, इससे आपका सिंपल एक बॉर्डर लग जाता है। अब इसको कंट्रोल जेड करें। अब ये बॉर्डर आता कहाँ से है, देखिए सेलेक्ट किया, ये है बॉर्डर। अब यहाँ से आप तरीका ढूंढ सकते हैं किस टाइप का बॉर्डर आपको लगाना है। ये ऑल बॉर्डर है। अगर आपको केवल साइड बॉर्डर चाहिए या मोटा सा बॉर्डर चाहिए इससे या इस टाइप का, ये देखिए यहाँ पे है, आप जितना R&D करेंगे उससे समझ में आ जाएगा। अभी हमने ऑल बॉर्डर कर लिया। अब बॉर्डर का कलर हमें चेंज करना है, तो ये देखिए लाइन कलर है ना, लाइन कलर पे आएंगे और यहाँ से हम सपोज कोई सा कलर ले लेते हैं और यहाँ पे आके जिसे भी हम क्लिक करेंगे वो उस कलर का हो जाएगा। ये देखिए ये हमने सेलेक्ट किया, यहाँ आ गए,
अब लाइन कलर, अब यहाँ से लाइन स्टाइल है, किस टाइप का हमें बॉर्डर देना है। इस टाइप का पेन बनता है, अब इसे हमें करना है इस टाइप से। कोई सेलेक्टेड को अगर हमें चेंज करना है, किसी भी कहीं भी हमें चेंज करना है, तो उस बॉर्डर पे आके हम क्लिक कर देंगे, वो चेंज हो जाएगा। एस्केप करेंगे, ये सारा हट गया। अब दोबारा हमने इसे सेलेक्ट किया, लाइन स्टाइल हो गया आपका। ड्रॉ बॉर्डर, सेम है वही चीज़, बॉर्डर को हम जो हमने लास्ट सेलेक्ट किया था उस टाइप से हम इसे ड्रॉ कर रहे हैं। लाइन स्टाइल हो गया, मोर बॉर्डर, ड्रॉ बॉर्डर हो गया, ड्रॉ बॉर्डर, ग्रिड हो गया, किस टाइप से हम बॉर्डर का ग्रिड करना चाहते हैं। ये देखिए, जो भी हम लास्ट सेलेक्ट करके रखते हैं ना, उसी टाइप से होता है। हमें पहले सेलेक्ट करना होगा, उसका जो लास्ट सिलेक्शन होगा हमारा, उसी टाइप से ये चेंज होगा। ये देखिए, और इसको हटाना है तो हम क्या करेंगे, एस्केप कर देंगे, हट जाएगा। यहाँ भी है सेम, लाइन कलर, जो भी आप कलर चेंज करना चाहते हैं वो, ये जितना R&D करेंगे उतना आपको समझ में आ जाएगा। कलर का लाइन है ये देखिए येलो हो रहा है। ठीक है, बॉर्डर में आप R&D करें। आपको एक छोटा सा मैं एग्जांपल देके आपको समझा रहा हूँ, बाकी R&D करने पे ही आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ये हमारा बॉर्डर का स्टाइल हो गया। अब क्या आता है, ये सीट 1 है, अब हमें सीट 2 में कुछ डेटा रखना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम इंसर्ट कर देंगे। यहाँ से करेंगे तो ये वर्कशीट पे हमने क्लिक किया तो सीट 2 आ गया, लेकिन इतना लंबा हमें जाना नहीं है, इसे हमने डिलीट कर दिया। अब देखिए यहाँ प्लस का साइन है ना, डायरेक्ट प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे। अब सीट 2 हमने डिलीट कर दिया तो सीट 2 दोबारा आ नहीं रहा, सीट 3 आएगा। फिर क्लिक करेंगे, सीट 4 आएगा। अब हमें सीट का कलर भी चेंज करना है, सीट जो लिखा हुआ है इसका कलर चेंज करना है हमें। तो यहाँ पे टैब कलर, ये देखिए, अब यहाँ पे जैसे अभी हमें दिख नहीं रहा, ढंग से नहीं दिख रहा, थोड़ा बहुत दिख रहा है, ढंग से नहीं दिख रहा। अब जैसे हम इस पे आएंगे ना, ये देखिए ये विजुअल हो रहा है, इसका भी हम कलर चेंज कर देते हैं, इसका हम रेड कर देते हैं। ये देखिए, अब जैसे हम नेक्स्ट सीट पे जाएंगे ना, किसी और सीट पे, तो जो हमने कलर दिखाया है वो कलर दिखेगा इसमें, जो हमने कलर इसमें फिल किया है। ये है हमारा टैब कलर, मतलब सीट कलर हमें चेंज करना है। अगर हमें दोबारा इसमें फिल करना है, अंदर में कोई कलर हमें फिल करना है, जैसे सीरियल नंबर को हमें थोड़ा सा बोल्ड करना है, ये फ़ॉन्ट साइज, या किसी और फ़ॉन्ट से हमें करना है, तो यहाँ पे हम फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस भी फ़ॉन्ट में हमें रखना है वो फ़ॉन्ट देखिए, जैसे हम यहाँ जा रहे हैं ना, यहाँ पे चेंज हो रहा है। जिसे भी हमें सेलेक्ट करना है, चलिए इसको हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब इसको और बोल्ड करना है तो बोल्ड पे हम आएंगे, इटैलिक करना है, अंडरस्कोर करना है, ये देखिए अंडरलाइन करना है, सॉरी इसे अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन कर लिया हमने। डबल अंडरलाइन करना है तो डबल अंडरलाइन कर लिया। अब इसे हमें बड़ा करना है तो इस पर हम इस टाइप से, जैसे कर्सर है, इसे हम माउस से यहाँ जाएंगे इस दोनों के बीच में, और इस टाइप से यहाँ पे कर्सर है, इसे लेफ़्ट क्लिक करके नीचे कर देंगे। इसे हमें बड़ा करना है, राइट क्लिक करके, सॉरी लेफ़्ट क्लिक करके, इसे इस टाइप से जैसे हमारा कर्सर दिखेगा, लेफ़्ट क्लिक करके हम इधर ड्रैग कर देंगे, ये इस टाइप से हो जाएगा। अब इसे हमें, ये नीचे है, इसे हमें बीच में रखना है इस टाइप से, तो हम ऐसे कर देंगे। इसका कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर तो कलर चेंज हो गया। फ़ॉन्ट कलर चेंज करना है तो फ़ॉन्ट कलर यहाँ से हम चूज कर लेंगे, कोई भी कलर यहाँ से हमने चूज कर लिया, ये देखिए। तो इस टाइप से यहाँ पे आप कर सकते हैं। फ़ॉन्ट बड़ा करना है, यहाँ से आप फ़ॉन्ट सेलेक्ट करके फ़ॉन्ट बड़ा कर सकते हैं, जिस भी छोटा करना है छोटा कर सकते हैं। ये देखिए इस टाइप से हो गया।
तो आज के क्लास में हमने आपको जो भी अभी छोटा छोटा टिप्स मैंने आपको दिए हैं, इसका आप R&D करें। अगर आपको समझ में नहीं आता है, अभी मैंने एक सीट बनाना बताया, इसमें फ्रीज करना बताया, फ़िल्टर मैंने ऑलरेडी बता रखा है। फ़िल्टर अगर आप देखना चाहते हैं दोबारा कर लीजिए, Ctrl A यहाँ पे कीजिए, Alt D डबल F या Ctrl Shift T, इससे आप फ़िल्टर करेंगे। सबके ऊपर फ़िल्टर लग गया है, ये देखिए। अब इसमें से किसी नेम को हमें चूज करना है, जैसे गौरव को चूज करना है, तो हमने यहाँ पे क्लिक किया, केवल गौरव का डेटा यहाँ पे दिखेगा। अब 2 को हमें सेलेक्ट करना है तो हम 2 को सेलेक्ट कर लेते हैं। कहीं भी जरूरी नहीं है कि ऊपर से ही 2, नीचे से भी हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ये देखिए। तब यहाँ पे हम सेलेक्ट करके ओके करेंगे, अब इसी दोनों का डेटा दिखेगा। अब इस दोनों में मुझे जो लखनऊ से या जो दिल्ली से बिलोंग करता है सपोज, तो एक फ़िल्टर हमने यहाँ अप्लाई किया, देखिए। अब दूसरा फ़िल्टर हम यहाँ पे कर देंगे कि जो दिल्ली से बिलोंग करता है, ये देखिए आ गया। इस टाइप से हम फ़िल्टर का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में जो भी हमने टॉपिक कवर किए हैं आज के वीडियो में, उसका आप प्रैक्टिस करें। अगर कुछ आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि उसे भी अगर एक्सेल समझना है, सीखना है तो उनको फ़ायदा हो। और वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट करें, कुछ भी पूछना है तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ सके और उस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। अब नेक्स्ट टॉपिक भी मैं लेके आऊँगा, तब तक आप इस पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का आप प्रैक्टिस करें।